वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाकर दे सकती है। मैं पर्सनली इससे खुद ट्रेड लेता हूँ और मुझे अच्छा खासा इसमें जो है रिटर्न देखने को मिल जाता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा रहता है। अगर आप बिगनर हैं तो अच्छे खासे आप स्विंग ट्रेड ले पाएंगे और इसमें किसी स्कैनर की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों का यही रहता है कि स्कैनर दे दो कोई। तो इसमें कोई स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती, आप नेकेड आई के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो ये स्ट्रेटेजी जो बेस की गई है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर है। अब देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सुना होगा ये फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ होती है। मैं आपको इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज। तो पूरा देखना वीडियो को, उसके बाद आपको लाइक करनी है, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक कमेंट जरूर छोड़ देना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट जरूर करेगा आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, फिब रिट्रेसमेंट हम यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं आपको चलिए कोई रेंडमली स्टॉक पर लगा के बताता हूँ। अब मुझे देखिए कोई नहीं पता, मैं ऐसे रेंडमली आपके आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ। चलिए, जो भी आएगा। रैमको सीमेंट। तो मैं आपको रैमको सीमेंट में लगा के बताता हूँ कि कैसे फिब रिट्रेसमेंट काम करती है। तो हमें सबसे पहले एक लो पॉइंट चूज़ करना होता है और फिर हाई पॉइंट। तो ये रहा फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पर आप जाएंगे, इसको पहले ही आपको लेना है फिब रिट्रेसमेंट। और देखिए, लो पॉइंट से हमें हाई पॉइंट को टच करना है। तो मैं आपके लिए चलिए रीप्ले में आपको ये यहाँ पे प्ले करता हूँ इसको ये। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस लेना शुरू किया है। अब मुझे नहीं पता टॉप कहाँ पर है, तो देखिए मैं आपको रीप्ले करके दिखाता हूँ इसको कि मुझे इसको कहाँ पर तक ड्रैग करना होगा। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ से करेक्ट होनी शुरू हुई है मार्केट। तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगा लो पॉइंट, इसको रखूँगा हाई पॉइंट। अब देखिए कैसे लेना है हमें स्विंग ट्रेड। ये हमने सेट किया। गोल्डन जोन में जब भी स्टॉक आता है हमें वहाँ पर परचेज करना होता है। गोल्डन जोन ये होता है, आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पर। अब गोल्डन जोन है 0.5 से लेकर 0.618। तो इस बीच के जब भी प्राइस इसको क्रॉस करेगा तब मैं अपनी एंट्री इसमें बना लूँगा। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बुलिश कैंडल का वेट करते हैं, अलग अलग कन्फर्मेशन लेते हैं, बट मेरा क्या है, मैं इसको यहाँ पर सीधा बाय कर लेता हूँ जब भी ये आता है। दो तरह की स्ट्रेटेजी है, या तो आप यहाँ ऐसे बाय कर लीजिए, या ये फिर घूम कर ऐसे आ रहा होगा तब इसको आप बाय कर सकते हैं। दोनों तरह से बाय कर सकते हैं आप। तो देखिए, चलिए मैं आपको इसका रिप्ले करता हूँ कि कैसा रहता है ये। नीचे आ रहा है। अब देखिए, जैसे ही ये फर्स्ट टाइम टच करेगा आपको बाय करना है। मैं इसीलिए यहाँ पर जैसे ही टच करता है फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर इन करता हूँ और सेकंड क्वांटिटी यहाँ पर इन करता हूँ। तो दो एंट्री होती है मेरी, हाफ क्वांटिटी ऊपर और आधी क्वांटिटी नीचे। तो फुल एंट्री हो जाती है मेरी 0.618 तक। अब जैसे ही इसने टच किया, देखो आपको कितना परसेंट मिल गया। विद इन सिंगल डे 8% की स्पाइक लगाई है स्टॉक ने, विच इज़ मैसिव। स्विंग ट्रेड में आपको कितने चाहिए होते हैं, 5-6%, 7%, 8% की देखिए, और आपने कोई स्कैनर इसमें यूज़ नहीं किया, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पर आपने इसको ट्रेड लिया। अब चलिए देखते हैं, मैं आगे इसको प्ले करता हूँ। अभी भी अब ये देखिए, अब इसने यहाँ पर टच किया, पर एक बार एंट्री हो गई है तो हम इसको हटा देंगे वॉच लिस्ट से, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट मिल गया है। बट चलिए, किसी को लेनी ही है एंट्री दोबारा, तो स्टॉप लॉस का एरिया भी तो देखना है हमें। अब हमने यहाँ पर इसकी एंट्री ले ली, एक क्वांटिटी यहाँ इन हुई, दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे इन हुई। स्टॉप लॉस का रखना है, स्टॉप लॉस हमें रखना है सिर्फ 5%, इससे ज़्यादा हमें स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है, क्योंकि हम टारगेट भी जो एम कर रहे हैं 5 to 10% कर रहे हैं। तो 1:1 या 1:2 हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करनी है। तो अब ये देखिए आगे कहाँ जाता है स्टॉक। अब हमारा जो एस एल हो जाएगा, यहाँ पर दो क्वांटिटी हमारी ऐड हो गई। तो ये यहाँ पर अराउंड हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, जो कि हिट नहीं हुआ है, शायद कल हिट हो जाए, देखते हैं। अब ये देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। नाउ यू कैन सी द मैजिक। कहाँ आपने अगर यहाँ पर एंट्री ली होती, एंड बूम, 18% इन अ सिंगल डे, विच इज़ मैसिव। मतलब मैंने आपके सामने रेंडमली स्टॉक पिक किया और आप इसकी जादू देख सकते हैं मैजिक लेवल की, क्या है ये। और उसके बाद तो हमें खैर देखने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ चला गया स्टॉक ऊपर। तो ये था एक बैक टेस्ट। आप अपने एंड पर भी इसको बैक टेस्ट करना। मैं चलिए एक बार फिर से आपके लिए रेंडमली कोई इस पर स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। सिंजीन इंटरनेशनल, चलिए देख लेते हैं हम। मैं इसमें आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको रिप्ले गया, अब यहाँ से एक रैली शुरू हुई है ये। अब अभी तक इसका एंड नहीं हुआ है, तो जब एंड होगा हम वहाँ पर अपना फेवरेट रिट्रेसमेंट इसको लगा देंगे। अभी भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप। अभी हमें यहाँ पर कोई भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। अब ये देखिए, यहाँ पर एक जो स्टॉक है वो टॉप बनाता हमें काइंड ऑफ दिख रहा है। तो हम कहाँ से लेंगे फेवरेट रिट्रेसमेंट, ये था इसका यहाँ से ब्रेकआउट, और यहाँ तक हम इसको जाकर लगा देंगे। हमारा जो बाइंग जोन होने वाला है अब ये होने वाला है, हम इसको पहले ही ड्रॉ कर लेंगे और अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं जब ये स्टॉक नीचे आता है नहीं आता है। ये नहीं आया स्टॉक नीचे, ये यहीं से ऊपर हो गया। कोई बात नहीं, जब दोबारा टॉप बनेगा हम इसको दोबारा ट्रैक करेंगे। अभी दोबारा आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ट्रैक कर लेंगे और हमारा जोन हो जाएगा बाइंग का ये। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक यहाँ पर आ गया। तो हमारी जो है एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हुई है, जो कि प्राइस है हमारा 7,415 का।
और नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी 680 पर। तो पहली एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, दूसरी एंट्री भी ट्रिगर हो चुकी है। अब लेट्स सी क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि कंसोलिडेटिंग। ओके। ओके। एंड मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। देखिए आप अपने आप ही ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, और यहाँ तक अगर आप वेट करेंगे, क्योंकि आपने ये दो एंट्री अगर आपने यहाँ पर ली होंगी, तो आपका जाहिर सी बात है कहीं एवरेज प्राइस इसके बीच में ही आ रहा होगा। तो वहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करें, तो ये आपके रिटर्न हो जाते हैं समथिंग समथिंग 6%, विच इज़ इनफ इन स्विंग ट्रेडिंग। और उसके बाद ये नीचे आ रहा है, इसके बाद हमें मतलब भी नहीं है इससे। फिर भी मैं चलिए देख लेता हूँ एक बार कि कहाँ ये स्टॉक गया है। ये देख रहे हैं आप, ये स्टॉप लॉस लेवल तक आ ही नहीं रहा है। उसके बाद देखिए क्या मैसिव कैंडल यहाँ पर बनी है। तो आपको यहाँ पर आराम से 10% के रिटर्न यहाँ इसमें मिल गए हैं। तो ये मैं बिल्कुल रेंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक। चलिए लास्ट स्टॉक मैं आपके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये स्क्रिप्टेड है। ये मैं आपको अपने आप ही बता रहा हूँ कुछ। रोलेक्स रिंग। चलिए लास्ट स्टॉक देख लेते हैं इस वीडियो के लिए, फिर एंड करते हैं इसको, वीडियो को ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। रिप्ले करते हैं इसको, कहीं भी लगा लेते हैं चलिए, जहाँ पे हमें टॉप दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए एक मैसिव रन अप आया। अब जब भी मैसिव रन अप आएगा तो हमें यहाँ पर एक्टिवेट हो जाना है, क्योंकि अब हमें इसमें बाइंग करनी है। तो ये अब ये काइंड ऑफ टॉप बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से लूँगा, यहाँ पर इसको लगा दूँगा। बाइंग जोन हो जाएगा मेरा ये। और अब मैं पहले ही मार्क करके इसको बैठ जाऊँगा। अब देखते हैं कि आता है नहीं आता है। एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई है यहाँ पर। और एंट्री करते ही अगले दिन 5%। अब ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कहाँ ही मिलेगी। ये देखिए अब तो ये और ही ऊपर चला गया, 10%, 15। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको मार्केट को ईजिली देखना आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए मार्केट को। तो अब तो ये ऊपर चला गया, उसके बाद मुझे देखना भी नहीं है इसको, क्योंकि मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हो गई थी और मुझे अपना टारगेट भी अचीव हो गया है। तो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना, और इसकी एक्यूरेसी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, और आप तारीफ़ ही करोगे इस स्ट्रेटेजी की, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं खुद पर्सनली टेस्ट कर रहा हूँ और मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। और मैं आपको ये स्ट्रेटेजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करेंगे और अच्छा कर पाएंगे ट्रेडिंग में, क्योंकि लोग इसको गैमलिंग बोलते हैं और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये गैमलिंग है। अब ये देखिए गैमलिंग थोड़ी है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक प्रॉपर हम एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को और उसके बाद हम ट्रेड ले रहे हैं। तो कितना इफेक्टिवली वर्क करता है गोल्डन जोन आपने देख ही लिया होगा। तो होमवर्क ये है कि आपको ये टेस्ट करना है, जो मैं स्ट्रेटजी पे इस पे लेने वाला हूँ ट्रेड। पहला स्टॉक जो मैं इसको स्ट्रेटजी को मंडे को ट्रेड करूँगा, या जब भी ये स्टॉक मेरे कैटेगरी में फॉलो होगा, अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये देखिए क्या शार्प रैली दी इसने यहाँ पर, और अब ये रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं अपना यहाँ पर गोल्डन जोन बनाकर बैठा हूँ, ये जो कि है 116 से 110 के बीच में। अब जब भी ये स्टॉक 110 116 के अंदर आएगा, मैं इसको यहाँ पर एंट्री लूँगा और होल्ड करके बैठूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 10% 5% के अराउंड, और मुझे मिल जाएगा, मैं एग्जिट हो जाऊँगा। जो सेकंड स्टॉक है मैं परचेज करने वाला हूँ वो है CDSL। अब ये देखिए CDSL में मैं यहाँ से यहाँ तक को इसको लगाऊंगा। यहाँ पर मेरी फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ कर ली है। और अभी मैं वेट करूँगा कि ये यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कब हिट करेगा या फिर टारगेट कब देगा। देखिए अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं करा है, क्योंकि स्टॉप लॉस का एरिया ये है जो कि प्राइस है 1550 का। अगर आपको थोड़ा भी प्राइस एक्शन आता है तो आप समझ सकते हैं ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट CDSL ले सकता है और यहाँ से एक रिवर्स कर सकता है। तो मेरी एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। लेट्स सी क्या होगा मंडे को या ट्यूसडे को, कभी ये स्टॉक यहाँ पर एक बाउंस देगा, और एक शार्प बाउंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये रिट्रेस कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत ही इजी थी, सिंपल थी। दोबारा वीडियो को देखना, समझ में आएगी अच्छे से। एम रखते हैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स आते हैं तो इसका एक एडवांस वर्जन है, वो मैं आपको पक्का सिखाऊंगा। और इस चैनल को अभी हम पहला टारगेट रखते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर तक लेके जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।